हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आया हूं जिसका नाम है नौकरशाही सिद्धांत। इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द का अर्थ है प्रशासन के कार्य एवं पद्धतियाँ, प्रशासकीय अधिकारियों के समूह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नौकरशाही शब्द का दो अर्थ होता है, प्रशासन के कार्य एवं पद्धतियाँ और प्रशासकीय अधिकारियों के समूह। इसलिए ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही किस भाषा का शब्द है? तो नौकरशाही जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द का अर्थ है प्रशासन, डेस्क सरकार, अधिकार, अस्थाई सरकार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डेस्क सरकार। नौकरशाही को जो है डेस्क सरकार जो है माना जाता है, क्योंकि फ्रांस में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वहाँ डेस्क को जो है नौकरशाही से प्रदर्शित किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग जो है एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था विंसेंट डी गोर्ने। ठीक, इन्होंने ही ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि हमारे फ्रांस में ब्यूरोमोनिया नाम की एक बीमारी फैली है जिसने फ्रांस में कहर ढा दिया है? तो इसको जो है विंसेंट डी गोर्ने ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए विंसेंट डी गोर्ने सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कार्लाइल द्वारा प्रयुक्त महाद्वीपीय कंटक शब्द का अर्थ है राज्य का बढ़ता हस्तक्षेप, नौकरशाही केवल यूरोप तक सीमित है, एक महाद्वीप है, श्रमिकों के विरोध में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नौकरशाही केवल यूरोप तक सीमित है, ऐसा जो है विंसेंट डी गोर्ने का मानना था, क्योंकि ये कहते थे कि जो है नौकरशाही से केवल यूरोप पीड़ित है और बाकी जो है ब्रिटेन जो है इससे मुक्त है, इसलिए इसे महाद्वीपीय कंटक का नाम दिया गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही के आदर्श प्रकार का प्रतिपादन किसने किया है? तो नौकरशाही के आदर्श प्रकार का प्रतिपादन ऑप्शन है मैक्स वेबर, लुइस ब्रेंडिस, साइमन और रिक्स। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे, इसका जो है नौकरशाही का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के सत्ता के 3 रूपों में से एक नहीं है। तो मैक्स वेबर ने जो है सत्ता के 3 रूप बताए थे। एक बताया था उसने परंपरागत सत्ता, फिर उन्होंने कानूनी या वैधानिक सत्ता और करिश्माई सत्ता बताया था। तो इसमें ऑप्शन बी राजनीतिक सत्ता को इन्होंने नहीं बताया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की विशेषता है सत्ता एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट विभाजन। सही है। कार्य की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, ये बात भी सही है। फिर कर्मचारी का चयन जो है योग्यता के आधार पर होता है, ये भी सही है। तो पद सोपान व्यवस्था जो है नौकरशाही में पाई जाती है, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन ई जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नौकरशाही की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और आप एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। तब संगठन के कितने आधार माने हैं? सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है मिस्टेक हो गया है, मैक्स वेबर रहेगा यहाँ पे। तो मैक्स वेबर ने संगठन के कितने आधार माने हैं?
तो मैक्स वेबर ने जो है संगठन के 5 आधार माने हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि नौकरशाही से अर्थ एक ऐसे संगठन से है जो अपनी भूलों को भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक, तो इसको ऑप्शन है रैम्ज़मेयर, एम क्रोजियर, लास्की, रसेल। तो इसको एम क्रोजियर ने कहा है कि नौकरशाही एक ऐसा संगठन है जो अपनी भूलों को भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, किसने नौकरशाही को ब्यूरोपैथोलॉजी की संज्ञा दी है? तो इसको जो है विक्टर थॉमसन ने कहा है। ठीक, इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि श्रमिक वर्ग को नौकरशाही की संस्थान को नष्ट कर देना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन है मार्क्स, एंगल, ग्रीन और एल्टन मेयो। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मार्क्स होगा। मार्क्स ने कहा था कि नौकरशाही को जो है श्रमिक वर्ग द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए। फिर अगला टॉपिक है हम लोग का इसमें मानव संबंध उपागम। ठीक है, या मानव संबंध सिद्धांत। तो इसमें क्वेश्चन है, एल्टन मेयो ने चिकित्सा विधि किसे कहा है? ठीक है, एल्टन मेयो ने चिकित्सा विधि किसे कहा है? ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को, नौकरशाही सिद्धांत को, मानव संबंध सिद्धांत को, व्यवहारवादी सिद्धांत को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव संबंध सिद्धांत के जो है एल्टन मेयो जनक माने जाते हैं, इसलिए ये जो है इसको इन्होंने चिकित्सा विधि कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव संबंध सिद्धांत अस्तित्व में कब आया था? तो मानव संबंध सिद्धांत अस्तित्व में 1930 में आया था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, हार्थोन एक्सपेरिमेंट कहाँ किए गए थे? अमेरिका में, भारत में, ब्रिटेन में, जर्मनी में। तो हार्थोन प्रयोग जो है वो अमेरिका में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हार्थोन प्रयोग किस कंपनी में किए गए थे? टाटा कंपनी, टर्बो कंपनी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी और पेप्सिको कंपनी। तो ऑप्शन सी जो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए गए थे, जो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, हार्थोन प्रयोग जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो हार्थोन प्रयोग 4 चरणों में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हार्थोन प्रयोग कब किए गए? ऑप्शन है 1923 से 1927, 1924 से 1928, 1938 से 1948, 1924 से 1932। ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एंड वर्कर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, तो इसमें ऑप्शन है रोथिलस बर्जर, विलियम जे डिक्सन, मैक्स वेबर, ए और बी दोनों। तो रोथिलस बर्जर और विलियम जे डिक्सन ने जो है मिलके ये दोनों पुस्तक को लिखा था। इस तरह ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हार्थोन प्रयोग के परिणाम थे, यानी जब हार्थोन प्रयोग किए गए तो क्या परिणाम निकला उसका? मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, ये हार्थोन प्रयोगों के द्वारा ही सामने आया। इससे पहले माना जाता था कि मनुष्य एक यंत्र है, यानी कि जब हार्थोन प्रयोग किए गए तो एल्टन मेयो ने कहा कि इससे पहले मनुष्य को लालच दे के उसे जो है काम अधिक से अधिक करवाया जा सकता था, लेकिन हार्थोन प्रयोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो जो है समाज में रहकर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, और उसका जो वातावरण है वो सही होना चाहिए। फिर अगला ऑप्शन है, श्रमिक केवल आर्थिक तत्व से ही नहीं वरन
भौतिक तथ्यों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। भौतिक नहीं रहेगा यहाँ दोस्तों, अभौतिक रहेगा। ठीक है, अ छूट गया है क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर सामाजिक कौशल महत्वपूर्ण है, ये बात भी सही है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा श्रमिकों को प्रभावित करते हैं। तथा नहीं है दोस्तों, गलती हो गई है, तत्व है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक तत्व जो है श्रमिकों को प्रभावित करते हैं। इस तरह ऑप्शन ई उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव संबंध सिद्धांत की विशेषता नहीं है। व्यक्ति, आर्थिक संबंध, अनौपचारिक संगठन, साझेदारी, प्रबंध। तो आर्थिक संबंध जो है ये मानव संबंध सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन है एल्टन मेयो, F.W. रिक्स, मैरी पार्कर फोलेट और मैक्स वेबर। तो इसको जो है मैरी पार्कर फोलेट ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, MP फोलेट यानी कि मैरी पार्कर फोलेट संगठन तथा प्रशासन को माना है। फोलेट जो है संगठन और प्रशासन को क्या मानते हैं? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था और शासन करने वाला है, लोगों का समूह और सरकार, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रक्रिया, राजनीतिक संगठन और सरकार। तो MP फोलेट जो है सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रक्रिया मानती हैं संगठन तथा प्रशासन को। ठीक, ये संगठन को सामाजिक व्यवस्था और प्रशासन को सामाजिक प्रक्रिया मानती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मैरी पार्कर फोलेट की प्रमुख पुस्तकें हैं। द स्पीकर ऑफ द हाउस 1896, ये सही है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, ये भी सही है, इन्होंने लिखा था। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में लिखा था इन्होंने, ये अभी हमने ऊपर देखा है। ठीक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला जो है हम लोग का टॉपिक है व्यवहारवादी उपागम। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। डेविड स्टर ने व्यवहारवाद की कितनी मान्यताएं मानी हैं? 6, 7, 8, 9। तो डेविड स्टर ने व्यवहारवाद की 8 मान्यताओं को माना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इमर्जिंग सिंथेसिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रोफेसर हेंडरसन, मैक्स वेबर, लास्की, मैकाइवर। तो प्रोफेसर हेंडरसन ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद क्या है? यह अंतर विषयी अध्ययन है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यक्ति के आंतरिक मूल्य तथा लोचशीलता का अध्ययन करता है। सभी यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, मैक्स वेबर, चार्ल्स मेरियम। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन है डेविड स्टर्न, जो है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? उत्प्रेषण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो डगलस मैक्ग्रेगर ने किया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइजेज, द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डहल, मैक्स वेबर, चार्ल्स मेरियम। ठीक, तो इस पुस्तक को डगलस मैक्ग्रेगर, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ गलती हो गया है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा डगलस मैक्ग्रेगर।
मैकग्रेगर, ठीक है। ये ऑप्शन में जो है गलती हो गई है, तो आप लोग डगलस मैकग्रेगर जो है इसको नोट कर लीजिएगा। इन्होंने द ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वेच्छा से काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है, इसलिए भय से ही काम लिया जा सकता है। व्यक्ति को परंपरागत तरीकों से काम करना ठीक लगता है। व्यक्ति लालच से काम करता है। इसमें ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है, इसलिए भय से ही काम लिया जा सकता है, ये मैक्सग्रेगर का एक्स सिद्धांत कहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैक्सग्रेगर का वाई सिद्धांत क्या कहता है? मैक्सग्रेगर का वाई सिद्धांत जो है, ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से ही निष्क्रिय नहीं होता है। व्यक्ति को परंपरागत तरीकों से काम करना ठीक लगता है। लालच से भी काम करता है। तो इसमें ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से ही निष्क्रिय नहीं होता है, ये मैक्सग्रेगर का जो है वाई सिद्धांत कहता है। एक्स सिद्धांत में जो चीज़ इन्होंने मानी थी कि प्रत्येक व्यक्ति से भय से ही काम लिया जा सकता है, उसको वाई सिद्धांत में इन्होंने सुधारा था, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, रेनिस लिकर्ट द्वारा लिखित पुस्तक है न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967, न्यू वेज ऑफ मैनेजमेंट 1976, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। रेनिस लिकर्ट ने इन सभी पुस्तकों को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, रेनिस लिकर्ट ने किस प्रकार की प्रबंध व्यवस्था का उल्लेख किया है? कितने प्रकार की प्रबंध व्यवस्था? 3, 4, 5, 6। तो रेनिस लिकर्ट ने जो है 4 प्रकार की प्रबंध व्यवस्था का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेषण आरोग्य विचारधारा किसने दिया है? मैस्लो ने, रेनिस लिकर्ट है, रेनिस लिकर्ट ने, हर्जबर्ग ने, मैक्स वेबर ने। तो इसको जो है ऑप्शन सी सही होगा। हर्जबर्ग ने जो है उत्प्रेषण आरोग्य विचारधारा दिया है, ठीक। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।